अर्जेंट में ना हॉस्टल से सामान उठाना है और उसके पास जगह नहीं है। अब मैंने हाथ पैर जोड़ के अपनी रूममेट को मना लिया उसको, तो मैंने बोला तू आ जा। तो वो कहती कि अब मैं आऊँ कैसे, मेरे को ना नहीं सामान, मेरा सामान नहीं उठाया जा रहा, तू आ मेरी हेल्प कर। मैं चलो ठीक है, मैं भी गई, मैं अपनी रूममेट को भी लेके गई। हम लोग गए, मैंने उसको सामान उठाया और अपने वहाँ रखा। उसके बाद सोचो क्या हुआ होगा, ये सब हुआ, ठीक है। मैंने रखवाया, सब किया उसके लिए। फिर हम तीनों बैठ के मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं। 2 दिन हुए, तीसरे दिन बाद भाई वो दोनों, जिन दोनों को मैंने मिलवाया, जो दो सो कॉल्ड मेरी बेस्टी, प्लानिंग कर रही है कि एक काम करते हैं, हम दोनों साथ रहते हैं, इसको हटा देते हैं। क्या दोस्ती है, क्या दोस्ती भाई उनकी खुसर खुसर चल रही है कि अपा दोनों रह लेते हैं इसमें, इसको बोलते हैं कि तू जा और अपना नया देख। लेकिन उनकी ना दोनों की हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की मुझे कि भाई ओबे से किस मुंह से बोलेंगी मुझे, है ना, कि हम तो दोनों रहने का प्लान करें कि तू चली जा, तू देख ले अपना पीछे। और नहीं तो उन्होंने पता है क्या करा होगा उन लोगों ने, सामान नहीं उन लोगों ने पता है, उन लोगों ने ना जो जहाँ हम रहते थे ना, आंटी के कान भरने शुरू कर दिए मेरे लिए कि आंटी हम ना इससे हमारी बन रही नहीं, ये नहीं वो नहीं। और आंटी मुझे ना ताने मार रही है, कभी किसी बात पे कभी कुछ कह रही है। और मेरे को ना इतना गुस्सा आ गया आंटी पे ना। एक दिन मैंने आंटी को बोल दिया, मैंने बोला आंटी आपको मुझसे ही प्रॉब्लम है क्या, हम 3 रह रहे हैं, आप उनको, आप ना मुझे ही आके हर चीज सुना रही हो, हर चीज बोल रही हो। आप हम जब तीनों थे तब क्यों नहीं बोलती हो, है ना, या आप उनको भी नहीं बोल रहे हो। आप मुझसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। वैसे भी हम तीनों कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, हम यहाँ रह ही नहीं रहे। आंटी ना बार बार मुझे कह रही थी कि 3 नहीं रह सकते, इस रूम में 3 नहीं रह सकते। मतलब वो बात आंटी को बोली उन दोनों ने थी, ये मुझे बाद में पता चला, मैं बताऊंगी कैसे। तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने आंटी पे भड़क गई। मैंने बोला आपको दिक्कत क्या, हम तीनों जा रहे हैं। आंटी बोली तीनों? मैंने बोला हाँ हम तीनों ही जाएंगे, और क्या मैं अकेली थोड़ी जाऊंगी, आपको अकेले प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा थोड़ी इसमें कोई वो है। कहती तीनों कौन जा रहा है, तू बेवकूफ है क्या। मैंने बोला क्यों। कहती वो दोनों तो तेरी बुराइयां कर रही है, तू कह रही हम तीनों जाएंगे। मैं ना एकदम शौक होगी कि भाई सच में। मैंने बोला नहीं आप झूठ बोल रही हो। आंटी कह रही मैं तुझसे क्यों झूठ बोलूंगी, पूछ ले उनसे जाके। मैंने गई, मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला तुम लोगों ने ऐसे ऐसे मेरी बुराई की है और तुम ऐसे ऐसा कुछ सोच रही हो तो मुझे बता दो। वो कह रही नहीं तेरे को पता तो है, आंटी झूठी है, आंटी तेरे को भड़का रही है हमारे लिए, और आंटी का तुझे पता है तो आंटी तेरे से चिढ़ती है, आंटी तेरे को बार बार इसीलिए टोकती है और तुझे भड़का रही है, और आंटी चाहती है कि हमारी आपस में लड़ाई हो जाए। मैंने बोला मैं मान गई, मैं फिर आ गई उनकी बातों में, आ गई भाई कि हाँ ठीक है यही सही है, यही सच कह रही है, आंटी झूठी होगी। मैं फिर गई अपने 1 दिन के लिए घर, कि मैं ना और घर गई, और घर गई तब पता है लास्ट था, मंथ का एंड था, 31 पता नहीं 31 का था महीना या 30 का था, मतलब जो भी था एंड का दिन था। मैं घर पे थी, आंटी का मेरे पास फोन आया, आंटी मुझे कह रही कि आज लास्ट दिन है और अपना सामान लेके जा, क्योंकि मैंने तो बोला था इस महीने में 2 ही लड़कियों को रहने दूंगी, 3 लड़कियों को रहने ही नहीं दूंगी इस रूम में। मैंने बोला ये क्या बात हुई। मैंने बोला मैं कल घर से वापस आ जाऊंगी, मैं अपना सामान उठा लूंगी, ठीक है, अभी आप पड़ा रहे। तो मैं उनको फोन कर रही हूँ दोनों को कि भाई ये क्या किया, आंटी ने मेरे को घर आने से पहले तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं, ना तुम लोगों ने मुझे कुछ बताया, तुमने ये क्या किया, है ना, मैं अपने घर हूँ और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये वो। तो उन दोनों मेरे फोन ही नहीं उठा रही है, तो उन्होंने फोन मतलब बिल्कुल वो कर लिया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने वापस आंटी को फोन करा, मैंने बोला आंटी वो दोनों मेरा फोन नहीं उठा रही है, ठीक है एक काम करो आप ना मेरा सारा सामान उनको बोलो कि पैक कर दें, और है ना मैं अपना किसी को भेजती हूँ, मेरा सामान ले लेंगे। तो आंटी कह रही नहीं तू खुद आ और तू खुद तेरा सामान ले। मैंने बोला अब ये कौन सी चुल है भाई आंटी को कि खुद आ, मतलब मैं घर पे हूँ अपने। कह रही मुझे नहीं पता तू कैसे भी आ, और शाम का टाइम है। मैंने बोला अच्छा फिर मैं कल आ जाऊंगी। कहती नहीं मुझे अभी चाहिए। मैंने बोला यार ती तो तुमने भड़क कर दी मेरे। तो बोली नहीं मुझे तो नहीं पता। फिर मैंने उन लड़कियों को वापस फोन करा जो मेरी सो कॉल्ड वेस्टीज थी। एक तो मैं पहले ही सदमे में हूँ कि ये मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि मैं जब आई हूँ घर उससे पहले सब नॉर्मल है। वो मुझे कह रही है कि हम तीनों ही शिफ्ट करेंगे, आंटी तुझे भड़का रही है तो आंटी की बातों में मत आ, हम तीनों ही रहने, है ना, अलग से देखेंगे ये वो। मैं चलो ठीक है। और फिर एकदम से मेरे साथ ये हुआ। मैंने बोला यार ये कौन सी प्लानिंग की इन्होंने, मेरी समझ से बाहर। भाई उन दोनों लड़कियों ने मेरे फोन नहीं उठा रहे हैं। फिर मैंने ना अपनी मौसी को भेज दिया उनके घर। मैं
आप जाओ मेरा सामान ले आओ, मुझे नहीं पता, आंटी मेरे को कर रही है परेशान। मेरी मौसी गई वहां पे, अब आंटी तो मेरी मौसी को लेक्चर दे ही रही है कि मेरे बारे में, साथ में वो दोनों खड़ी होके सुन रही हैं। और जैसे ही मेरी मौसी गई मेरा सामान लेके, और मुझे मेरा फोन उठा लिया उस लड़की ने, ठीक है, और कह रही है कि ऐसे ऐसे तेरी मौसी आई थी, सॉरी मैं तेरा फोन उठा नहीं पाई, मैं अभी आई हूँ, तेरी मौसी ना तेरी मौसी को आंटी बुराई कर रही थी, ये वो। तो मैंने बोला तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तुमने ये क्या किया भाई मेरे साथ? कहती नहीं हमने ही नहीं किया, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, आंटी ने एकदम से ऐसे किया, आंटी को पता चला तू है नहीं तो आंटी ने एकदम से जानबूझ के कर दिया ये वो। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगी, फिर मैं तुझसे भी मिलूंगी, आंटी से भी मिलूंगी। और जो दूसरी थी उसने तो फोन ही नहीं उठाया, वो तो मिली ही नहीं मुझे, भाग गई वो उस टाइम पे। जब उसको पता चला कि मैं अगले दिन मैं आ रही हूँ तो वो उस दिन आई ही नहीं, वो बाहर ही रही, उसको पता तो, हाँ, वो तो आई ही नहीं, वो दूसरी थी वो है ना, मिली वो भी नहीं, सिर्फ फोन ही उठाया। जब मैं अगले दिन उनसे मिलने गई तो दोनों नहीं मिली मुझे, फोन नहीं उठाया उन्होंने मेरा। और मैं चलो ठीक है जाने दो, फिर कि अब नहीं मिली, हो गया बात, मैंने वहां पे ना खत्म कर दिया, मैंने उन दोनों को ना ब्लॉक कर दिया कि ठीक है मैं जिंदगी में इन दोनों की अब शक्ल नहीं देखूंगी, भाड़ में जाए ये वो। लिटरली फिर वो मैं दूसरी जगह रह रही हूँ, फिर वो दोनों लड़कियां मेरे घर, मेरे पीजी जहां मैं रह रही हूँ, चक्कर काट रही कि हमसे बात कर ले। ये किस टाइप की दोस्ती, मेरे कुछ समझ नहीं आई है। लिटरली वो चक्कर काटे कि हमसे बात कर। मैंने बोला नहीं मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी, तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ से, तुम लोगों ने किया क्या। उसके बाद ना 1 महीना बाद उनकी बनी नहीं आपस में। वो होना ही था भाई, वो होना ही था। जब दो आपस में ऐसे मिलेंगे शातिर तो दोनों इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। पहले तो उनके पास मैं बेवकूफ था कि भाई हाँ वो भी यूज कर रही है, वो भी यूज कर रही थी, जैसे वो कह देते मैं मान लेती कि हाँ ऐसा। अब जो दो शातिर इकट्ठे एक दूसरे को तो यूज नहीं कर पा रहे, अब वो एक दूसरे को यूज कर नहीं पा रहे तो बनेगी कैसे। फिर उनके बजाय जूत, और दोनों फिर आ रही है मेरे पास। मैंने फिर दोनों को दफा करा, मैं तुम दोनों शक्ल मत दिखाना। और मैं आज तक उनकी शक्ल नहीं देखती, और ना मैं लिटरली मैंने उन दोनों की उस दिन के बाद लास्ट जब वही था उसके बाद मैंने कभी दोनों की शक्लें देखी, ना मैंने कभी बात की। हाँ उन दोनों ने बहुत कोशिश की, कभी किसी से फोन करवा के कि उसको बोल दे बात कर दे। लेकिन हाँ अगर तुम लोग मेरी वैसे वीडियो देखते हो कि नहीं देखते मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो तुम्हारी शक्ल देखी नहीं उस दिन के बाद। तो बाई चांस अगर देखते हो तो सबक ले लेना, आगे ये वाली हरकतें मत करना। तुम्हारी शादी होनी है, बच्चे होने हैं तो समझदार हो जाना, सारी जिंदगी यही कर्मकांड मत करती रहना। और बाकी ठीक है जहाँ भी हो खुश रहो, मुझे अब कोई लेना देना है नहीं। वो कॉलेज की बातें थी मैंने खत्म कर दी, और बाकी मैं उनसे कभी कोई वास्ता रखती नहीं, और मैं इन फ्यूचर भी कभी कोई वास्ता रखूंगी नहीं उन लोगों से, क्योंकि ऐसे लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। वन से घटिया ऑलवेज ए घटिया। सही है। हाँ तो भाई तो ये सबके साथ हुआ होगा कॉलेज में, ये बिट्रेल तो सबको मिला होगा, है ना, कि लाइक आप किसी का भला कर रहे हो, बाद में पता चल रहा है आपका ही घटिया कर रहा है। लिटरली भाई तो ये मेरा सबसे पहला, ये मेरा कॉलेज का सबसे पहला इंसिडेंट था जहाँ मुझे सबसे बड़ी अकल मिली थी कि ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन मुझे अकल नहीं मिली, मैंने उसके बाद फिर दोस्त बनाए, फिर कटवा। सच में। वो बाकी की कहानी मैं आपको बाद बताऊंगी, और अगर आपको और जानना है मेरे कॉलेज के किस्से तो कमेंट करके बता देना, मैं सुना दूंगी, मुझे भी मजा आएगा। बाकी ओके बाय, थैंक यू गाइस।